हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट देखेंगे। इस सेशन में कम से कम 90 कंटेंट देखेंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। फर्स्ट नंबर जो है, वाणी के क्रांतिकारी कवि के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो राइटर से क्या हो जाएगा? कबीर के रूप में जाना जाता है। या पूछा जाएगा वाणी के डिक्टेटर किसे कहा जाता है? तो क्या होगा? उसका भी क्या हो जाएगा? कबीर। सेकेंड, आदि कवि के रूप में देखिए, आदि कवि में वाल्मीकि और स्वयंभू हो जाएंगे, लेकिन मैं बाद में क्लियर करूंगा कि आदि कवि में कौन होगा और हिंदी साहित्य का आदि कवि कौन होंगे। उसके बाद देखिए थर्ड नंबर है, हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरहप्पा। फोर्थ नंबर है, भारत का शेक्सपियर के रूप में कालिदास को जाना जाता है। 5 नंबर है, हिंदी मुस्लिम संस्कृत के प्रतिनिधि कवि कौन है? अमीर खुसरो। 6 नंबर है, अष्टछाप के कवि या वात्सल्य रस का सम्राट या खंजन नयन कवि सूरदास के रूप में जाना जाता है। 7 नंबर, हिंदी साहित्य का प्रथम रचना क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो। 8 नंबर, सुराही या सुंदरी काल के रूप में किसे जाना जाता है? तो रीति काल को के रूप में जाना जाता है। 9 नंबर है, अलंकार काल किसे कहा जाता है? रीति काल को। 10 नंबर जो है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? भक्ति काल को कहा जाता है। 11 नंबर, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां। 12 नंबर, चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर। 13 नंबर, मुगल काल का स्वर्ण काल अकबर। 14, कला व साहित्य का स्वर्ण काल चंद्रगुप्त द्वितीय। 15 नंबर, हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र। 16 नंबर, कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय जिन्हें हरिऔध के रूप में जाना जाता है। 17 नंबर, प्रकृति का सुकुमार क्या होगा? सुमित्रानंदन पंत जी। 18 नंबर, आधुनिक मीरा के रूप में महादेवी वर्मा के रूप में जाना जाता है। 19 नंबर, प्रथम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त। और 20 नंबर जो है, कवियों का कवि क्या हो जाएगा? शमशेर सिंह। 21 नंबर है, हिंदी साहित्य के प्रथम गीतकार क्या होगा? विद्यापति। 22 नंबर जो है, संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कबीरदास। 23 नंबर, सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कौन है? जायसी। 24 नंबर, राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि तुलसीदास। 25 नंबर है, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि सूरदास के रूप में जाना जाता है। और देखिए 26, संत काव्य धारा के कवि सुंदरदास को छोड़कर जितने भी कवि हुए हैं सभी कामगार तब के कवि थे। और भी हैं, यहाँ पर मैंने 4 बताया, उसमें और भी हैं, जैसे कबीर का व्यवसाय क्या था? जुलाहा। हृदयस का मोची। नामदेव का दर्जी। और सदना का व्यवसाय था कसाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। इसमें से 90 प्रश्न कीजिएगा। 90 में जो कंसेप्ट दे रहा हूँ, कंटेंट दे रहा हूँ, वो उसमें से 5 से 10 पक्के आ जाएंगे, कन्फर्म है। 27 नंबर, सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य। 28 नंबर है, प्रथम व्यास सम्मान रामविलास शर्मा को मिला था। किताब था उसका भारत की भाषा, परिवार और हिंदी। 29 नंबर, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या होगा? महादेवी वर्मा। किस पुस्तक के लिए? यामा के लिए मिला था। 30 नंबर है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंद पंत को मिला था। किस पुस्तक के लिए? चिदम्बरा। 31 नंबर, भारत की आधुनिक कवयित्री महादेवी वर्मा। और श्रृंगार रस के कवि बिहारी। 33 नंबर, हिंदी का पहला हिंदी समाचार पत्र क्या है? उदंत मार्तंड। और किसके द्वारा लिखा गया था? जुगल किशोर। और दिनांक कब था? 30 मई 1826। इसी प्रकार 34 नंबर है, हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। 35 नंबर, आधुनिक कविता के सुमेरु जयशंकर प्रसाद जी हैं।
36 नंबर, हिंदी को भारत संघ की राजभाषा 14 सितंबर 1949। 37 नंबर, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 38 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और लागू कब हुआ था? 10 जनवरी 1975 को। 39 नंबर, अष्टछाप के संस्थापक विठल देव। 40 नंबर, पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य। 41, वाक्य मेल को क्या बोलते हैं? भाषा या साहित्य बोलते हैं और संप्रेषण का माध्यम भाषा होता है। अब देखिए यहां पर हिंदी का विकास देखिए 43 नंबर में, सबसे पहले संस्कृत, उसके बाद पाली, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद अवहट, उसके बाद हिंदी। ये आपको क्रम याद होना चाहिए। क्षेत्र में बोली के रूप में जाना जाता है और वही राष्ट्र में भाषा के रूप में। 47 नंबर, विश्व के सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाएं। देखिए फर्स्ट नंबर पर क्या होगा? चीनी या मंदारिन, जो कि 1197 मिलियन के आसपास है। और सेकेंड नंबर पर देखिए अंग्रेजी है। सेकेंड नंबर पर क्या है? अंग्रेजी है। कितना? 300। वो डाटा देखिए, फर्स्ट नंबर पर आपका चीनी या मंदारिन है और सेकेंड नंबर पर इंग्लिश हो जाएगा, अंग्रेजी, और थर्ड नंबर पर हिंदी होगा, और फोर्थ में देखिए स्पेनिश, और ये फिफ्थ अरबी। देखिए अब ये डाटा थोड़ा चेंज हो गया है आपके पास, तो याद रखेंगे आप लोग यहाँ पर कि फर्स्ट में चीनी या मंदारिन, सेकेंड इंग्लिश, और थर्ड हिंदी, और फोर्थ स्पेनिश, 5 अरबी। अब देखेंगे संवैधानिक विकास। देखिए हिंदी को किस भाग के अंतर्गत किया गया था? 17 भाग में, 17 भाग टोटल है। मैंने भाग 17 में हिंदी को दर्जा दिया गया था। अनुसूची कितना है बताओ? 8 अनुसूची किस अनुसूची में हिंदी को दर्जा दिया गया था? तो 22 भाषा इसमें शामिल है और अनुच्छेद 343 से 351। उसके बाद देखिए संघ की राजभाषा 343 अनुच्छेद, और कौन सी भाषा? हिंदी के लिए। राजभाषा आयोग 344 अनुच्छेद में है, अंकित है। कब लागू किया गया था? 7 जून 1955 और द्वारा बीजी खेर के अध्यक्षता में। और राज्य की राजभाषा 345 अनुच्छेद में वर्णित है। अब देखिए कि यहाँ पर 22 जो भाषा है 8वीं अनुसूची में 22 भाषा जो दर्जा मिला है, उसमें से देखिए शुरुआती में जब स्टार्टिंग में था 14, उसके बाद 1 हुआ, उसके बाद 3, उसके बाद 4, टोटल करिएगा तो कितना होगा? 22। तो ये भी यहाँ से प्रश्न बनता है कि शुरुआत में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा थी? 14। उसके बाद एक भाषा को लिया था सिंधी के रूप में, उसके बाद मैं बता रहा हूँ, उसके बाद सब डिटेल से देखिए यहाँ से। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए 49वां, देखिए 21वां संविधान संशोधन में 1967 में हुआ था, डेट भी याद रखेंगे, और कौन सा भाषा शामिल है उसे भी याद रखें, सिंधी। उसके बाद देखिए इसमें एक हो गया यहाँ पर, देखिए 71वां संविधान संशोधन 1992 को हुआ था, उसमें देखिए 3 भाषा को दर्जा मिला था। किसको किसको? आप ट्रिक याद है, नमक याद रखिए, न से नेपाली, म से मणिपुरी, और क से कोंकणी। कोंकणी कहाँ का भाषा है? गोवा का है। और 51 नंबर में है 92वां संविधान संशोधन 2003 को हुआ था, जिसमें संथाली को मिला है। देखिए इसमें ट्रिक देखिए, बोडोमास, देखिए बोडोमिस कहाँ का भाषा है? असम का है। डोगरी जम्मू कश्मीर, मैथिली बिहार, और संथाली झारखंड का, याद रखेंगे। 52, अशोक के अभिलेख क्या है बताओ? अशोक अभिलेख के बारे में जानिए। भाषा प्राकृत खोज 1750 में पैंथलर ने किया था, और जो भाषा पढ़ा था उसको 1837 से पढ़ा गया था, किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसपी के द्वारा। 53, लिपि। फर्स्ट देखिए लिपि, देखिए यहाँ पर ब्राह्मी लिपि, उसके बाद गुप्त लिपि, उसके बाद नागरी, उसके बाद देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। 55, 2001 में जनसंख्या के आधार पर भारत में हिंदी बोलने वालों की प्रतिशत है कितना? 41.1%। 2011 में जनसंख्या के आधार पर भारत में हिंदी बोलने वालों की प्रतिशत है कितना? 43.63%। 57 नंबर, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा जो भारत में
तो सबसे फर्स्ट नंबर पर हिंदी, सेकेंड नंबर पर बांग्ला, थर्ड पर मराठी, फोर्थ पर तेलुगु और फिफ्थ पर तमिल, सिक्स पर गुजराती और सात पर उर्दू। सभी का देखिए इतना दिया हुआ, कितना हिंदी का 52.83 करोड़, देखिए 52.83 करोड़। उसके बाद सभी का दिया करोड़ में, देखिए बांग्ला का भी दिया है 9.72 करोड़, मराठी का 8.30, तेलुगु का 8.11, तमिल का 6.90, गुजराती का 5.54, उर्दू 5.07। देखिए ऐसा प्रश्न मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि देखिएगा आप जब भी एग्जाम दिए होंगे पीटी हिंदी जो भी प्रीवियस से देखे होंगे तो ये सब जरूर प्रश्न हमको देखने को मिलेगा। 58 नंबर है सबसे कम बोली जाने वाली भाषा भारत में संस्कृत है। और 59 नंबर जो है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को कहाँ पर हुआ था? नागपुर में, भारत के अंतर्गत। अब देखिए यहाँ पर 60 नंबर 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 में हुआ था, कहाँ पर? पोर्ट लुई मॉरिशस में। और 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन प्रस्तावित है कहाँ पर? फिजी में। अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर कुछ कवि हैं, उनकी पुस्तक है और कौन सी भाषा में लिखी गई, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो विद्यापति, देखिए पदावली, विद्यापति जो कवि हैं वो उनका पुस्तक पदावली जो है वो मैथिली भाषा में लिखे हैं। और एक और है विद्यापति का कीर्ति लता और कीर्ति पताका, ये अवध भाषा में लिखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ये। तुलसीदास जो है रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखे हैं और विनय पत्रिका को ब्रज भाषा में लिखे हैं। उसके बाद और भी पूछा जाता है जायसी जो पद्मावत पुस्तक लिखे हैं और उसका कौन सा? अवधी भाषा में। मुला दाऊद चंद्रयान अवधी भाषा में। बिहारी सत्सय काव्य ग्रंथ जो लिखे हैं ब्रज भाषा। 63 नंबर कलम का जादूगर के रूप में जाना जाता है राम वृक्ष बेनीपुरी को, कथा सम्राट प्रेमचंद को, कवि सम्राट हरिऔध, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, आदि कवि देखिए वाल्मीकि। देखिए जब भी पूछे, हम ये बात कर रहे हैं कि आदि कवि जो है वाल्मीकि, अब हिंदी का आदि कवि पूछेगा तो स्वयंभूम। इसलिए मैं स्टार्टिंग जो प्रश्न लिया था तो मैं बोला था कि बाद में बताऊंगा। देखिए यहाँ पर है आदि कवि को वाल्मीकि, अब हिंदी का आदि कवि क्या हो जाएगा? स्वयंभूम। 69 नंबर है अपभ्रंश में कृष्ण के प्रेरणा हैं पुष्पदंत। 70 नंबर है कलम का सिपाही प्रेमचंद। 71 नंबर अष्टछाप के सबसे प्रसिद्ध कवि सूरदास हैं। 72 नंबर वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि चंदर बदई। 73 नंबर पहला महाकाव्य हिंदी साहित्य का पृथ्वीराज रासो। 74 नंबर है हिंदी मुस्लिम संस्कृत का प्रतिनिधि अमीर खुसरो। तबला सितार गजल मुकरी का आविष्कार अमीर खुसरो। 76 भारत की प्राचीन कवयित्री मीराबाई। 77 जो है तोता ये हिंद तूतिए हिंदी के रूप में अमीर खुसरो को जाना जाता है। 78 नंबर किसने आदिकाल को क्या कहा? ये यहाँ से एक प्रश्न जरूर आएगा। आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। आदिकाल को चारण काल राम कुमार वर्मा, बीजक काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, आदिकाल को वीर गाथा कहा है रामचंद्र शुक्ल और आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा गया है राहुल संकृत्यान के कारण। 79 नंबर आधुनिक काल को गद्य काल के रूप में भी जाना जाता है। छायावाद के प्रवर्तक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद हैं। 81 नंबर अष्टछाप का जहाज कहा जाता है सूरदास को। 82 नंबर हिंदी का प्रथम गद्यकार माना जाता है लल्लूलाल को। 83 नंबर हलावादी कवि के रूप में जाना जाता है हरिवंश राय बच्चन को। 84 नंबर कठिन काव्य के प्रेत किसे कहा जाता है? केशवदास को। 85 नंबर हिंदी का जातीय कवि कहा गया है तुलसीदास को। 86 नंबर एक भारतीय आत्मा कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को। 87 नंबर भक्ति काल को पूर्व मध्य काल के रूप में जाना जाता है। रीति काल को उत्तर मध्य काल के रूप में जाना जाता है
आधुनिक काल को वर्तमान काल के रूप में जाना जाता है। और आज का अंतिम जो प्रश्न है, बंगाल गजट जो पत्रिका है वह 1780 में लिखा गया था, किसके द्वारा? जेम्स के। देखिए ये जितनी भी मैंने अभी तक करवाया हूँ 90 का 90 आपको याद भी होना चाहिए, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।